नमस्ते मेरे प्यारे विद्यार्थी मित्रों। आज हम हिंदी लोक भारती 10वीं कक्षा पहली इकाई का 11वां पाठ लेने वाले हैं, जिसका नाम है कृषक गान, जो कि एक पद्य पाठ है। कृषक गान का अर्थ होता है कृषक अर्थात किसान के प्रति गाया हुआ सम्मान और आदर भरा गीत। हमारे स्वतंत्र भारत के भूतपूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने एक नारा दिया था, जय जवान जय किसान। इसमें जय किसान इस बात पर अगर हम गौर करें तो किसान धरती के लिए एक जीवनदाता या अन्नदाता के समान काम करता है। उसका महत्व बेमिसाल है। कवि दिनेश भारद्वाज जी, जिन्होंने ये गीत लिखा हुआ है, वो यही चाहते हैं कि किसान आज जो दयनीय स्थिति में जी रहा है, जो दुखों का सामना वो कर रहा है, वह सुख से रहे और उसका सम्मान पहले जैसा रहे, समाज में उसकी प्रतिष्ठा बढ़े। तो आइए सबसे पहले हम रचनाकार दिनेश भारद्वाज जी, इनका परिचय लेते हैं। कवि दिनेश भारद्वाज का जन्म मध्य प्रदेश के मुरैना में सन 1943 में हुआ। इनकी रचनाएं जमीन से जुड़ी रहती है और जो लोग जमीन से जुड़े हुए होते हैं उनके प्रति न्याय, सम्मान और आदर की भावना इनके मन में होती है। आपकी रचनाओं में अपने देश की मिट्टी की सुगंध आती है, अर्थात देश प्रेम उसमें झलकता है। आपकी कहानियाँ, कविताएं पत्र पत्रिकाओं की शोभा बढ़ाती रहती है। इनकी कृतियाँ देखिए, जन्म और जिंदगी, तृष्णा से तृप्ति तक, जो कि उनका कविता संग्रह है, और एकात्म, वह उनका दोहा संग्रह है। अब हम पद्य संबंधी जानेंगे। प्रस्तुत गीत कृषक के जीवन पर आधारित है। अन्नदाता कृषक की दुर्दशा का वर्णन करते हुए कवि उसका महत्व और सम्मान पुनः स्थापित करना चाहता है। आज अलग अलग विपदाओं के कारण किसान भाई जो दुर्दशा भोग रहा है, उस किसान भाई का महत्व बरकरार रखना और उसे फिर से समाज में इज्जत और प्रतिष्ठा का स्थान दिलाना, यही कवि की इच्छा है। कविता आरंभ करने से पहले मैं बच्चों को बताना चाहूँगा कि बच्चे 1-2 बार अवश्य पढ़े, ताकि उसका भावार्थ समझने में उन्हें सुलभता महसूस हो। दूसरी बात, मैं आपको ये भी बता दूं बच्चों कि जिन जिन शब्दों के नीचे मैंने अधोरेखांकन किया हुआ है, तो विवेचन देते हुए उनका अर्थ मैं बता दिया करूँगा। और तीसरा मुद्दा, अगर आपने अब तक मेरे हिंदी शिक्षक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो चलो कविता को आरंभ करते हैं। हाथ में संतोष की तलवार ले जो उड़ रहा है, जगत में मधुमास उस पर सदा पतझर रहा है। दीनता अभिमान जिसका आज उस पर मान कर लूं, उस कृषक का गान कर लूं। विद्यार्थी मित्रों, जिस धरती पर हम रहते हैं, इस धरती पर रहने वाले अनगिनत जो लोग हैं, इन लोगों का सही मायने में अन्नदाता कौन है? तो किसान है। क्योंकि किसान फसलों को उगाता है, वो हमारे लिए अनाज पैदा करता है, जिसके बदौलत हम खाकर जी सकते हैं। लेकिन आए दिन हम देखते हैं कि किसानों की हालत बद से बदतर होती जा रही है। कुछ अपवाद अगर छोड़ दे तो यही दृश्य देखने में आता है। लेकिन कवि यहाँ पर कहना चाहते हैं कि किसान जो है हमेशा संतोष अर्थात संतुष्टि महसूस करता है। उसके मन में ज़्यादा का लालच नहीं है, लोभ नहीं है। हमेशा वो अपने हाथ में संतोष रूपी तलवार लेकर अपना जीवन यापन करता है। जिस तरह तलवार से घाव हो सकता है, किसी चीज़ को काटा जा सकता है, उसी तरह किसान के हाथ में ये जो संतोष रूपी तलवार है, इस तलवार के माध्यम से वो अपने जीवन में आने वाले दुख, कठिनाइयाँ, इससे वो काटता रहता है और आगे बढ़ता रहता है। एक तरफ हम देखते हैं जगत में मधुमास है। मधुमास का अर्थ होता है बसंत ऋतु, जो कि ऋतुओं का राजा होता है। यानी लोग अच्छा जीवन यापन कर रहे हैं, उनकी सारी मूलभूत सुख सुविधाएं उन्हें मिल रही है, वो प्रसन्न है, सुखी है। लेकिन इसके बावजूद भी अगर हम किसानों की ओर देखें तो मानो वह पतझड़ में जीता है। पतझड़ यानी पत्ते गिरने का मौसम, दुख भरा मौसम। यानी लोग भले ही सुख में जिए, लेकिन कई बातों की वजह से किसान को दुख जैसा ही पतझड़ का मौसम उस पर छाया रहता है।
दीनता अभिमान जिसका, आज उस पर मान कर लो। दीनता यानी लाचारी या दयनीय स्थिति। लेकिन कवि यहाँ पर ये कहना चाहते हैं कि भले ही उसके जीवन में दुख आए और दुख की वजह से दयनीय स्थिति पैदा हो जाए, लेकिन ऐसे हालत में भी वह अपनी खुददारी वह नहीं बेचता, वो अपना स्वाभिमान नहीं बेचता, स्वाभिमान के साथ वो जीना चाहता है। तो ये जो उसका गुण है, इस गुण पर कवि मान करना चाहता है, सम्मान करना चाहता है, उसका आदर करना चाहता है। उस कृषक का गान कर लो। तो ऐसे स्वाभिमान के साथ जीने वाले किसान का मैं आदर करता हूँ और उसके सम्मान में मैं गीत गाना चाहता हूँ। आगे बढ़ते हैं। चूस कर श्रम रक्त जिसका, जगत में मधुरस बनाया, एक सी जिसको बनाई, सृजक ने भी धूप छाया, मनुजता के ध्वज तले आह्वान उसका आज कर लूँ, उस कृषक का गान कर लूँ। बड़ी ही सुंदर पंक्तियाँ है ये। यहाँ पर किसान का एक वास्तव भी दिखाया गया है। जगत में अर्थात संसार में हमें जो सुख और संपन्नता दिखाई देती है, अलग अलग प्रकार के अनाज मेवे, हमें फल वगैरह सब्जियाँ दिखाई देती है, तो इसके पीछे किसका हाथ है? तो इसके पीछे 100% किसान का हाथ है। क्योंकि किसान जो है अपना श्रम रूपी, पसीना रूपी रक्त वो बहाता है, अपना पसीना बहाकर खेत में वो काम करता है, और जिसके बदौलत जगत में, इस संसार में ये अन्न का स्वाद हमें दिखाई देता है, जिसे हम चाव से खाते हैं। सृजक यानी ईश्वर, ये जो विधाता है, ये जो भगवान है, इसने ये जो दुनिया बनाई है, तो भगवान ने ये जो दुनिया बनाई है वो सबके लिए वैसे तो एक सी बनाई है, लेकिन पता नहीं क्यों कि कृषक के जीवन में ये धूप छाया ज़्यादा नज़र आती है। उसके लिए धूप भी एक समान और छाया भी एक समान। कड़ाके की सर्दी, कड़ाके की धूप, चाहे कुछ भी हो, जोरदार बारिश हो, लेकिन हर मौसम में उसे अपना काम करना ही पड़ता है। वह खेत में जाकर श्रम करता है। अन्य लोग ग्रीष्म काल में छाया का आनंद लेते हैं, ठंडी छाँव का आनंद लेते हैं, लेकिन किसान की किस्मत में ये छाँव का आनंद कहाँ? क्योंकि उससे तो बस काम ही काम है, काम ही उसे करना पड़ता है, लोगों के लिए, संसार के लिए, संसार को जिलाने के लिए, और इसीलिए तो उसे अन्नदाता कहा जाता है। तो कवि को मानो लगता है कि पता नहीं भगवान भी कृषक के साथ कहीं नाइंसाफी तो नहीं कर रहा है। तो वो कहना चाहता है कि मनुष्यता अर्थात मनुष्यता के ध्वज तले मैं आज उसका आह्वान करना चाहता हूँ। मैं किसान को पुकारना चाहता हूँ, बुलाना चाहता हूँ, और उसके सम्मान में मैं गीत गाना चाहता हूँ। दुनिया उसकी परवाह करे ना करे, लेकिन मुझे उसकी परवाह है। विश्व का पालक बन जो अमर उसको कर रहा है, किंतु अपने पालितों के पद दलित हो मर रहा है। हाँ, विश्व का पालक किसान को कहा गया है, सची तो है, क्योंकि उसी के कारण विश्व का संचालन हो रहा है। एक तरफ तो हम कहते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश, इसकी वजह से दुनिया चल रही है। ठीक है, वो ईश्वरीय बातें हैं, लेकिन ईश्वर को किसने देखा? यहाँ तो हमें किसान के रूप में भगवान ही नजर आता है, और वही विश्व को पाल रहा है अन्नदाता बनकर, और उसके द्वारा पकाया हुआ अनाज खाकर हम जीते हैं, अमर होते हैं, या अर्थात हमें जिंदगी मिलती है। लेकिन ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि किसान ने जिनको पाला पोसा, जिनके लिए उसने सारा प्रबंधन किया, अनाज का, सब्जियों का, फलों का, उन्हीं के बदौलत उसे मरना पड़ रहा है। वो उन्हीं के पैरों तले कुचला जा रहा है। यानी जिन्हें पाला पोसा, जो उसके आश्रित थे, उन्हीं के द्वारा उसे सताया जा रहा है, दुख दिया जा रहा है। उसके द्वारा पकाया हुआ जो अनाज है, जो फसल है, उसे ठीक से भाव नहीं मिलता है। कभी कभी उसे अपना अनाज कौड़ियों के दाम बेचना पड़ता है। उस समय उसे कितना गंभीर दुख का सामना करना पड़ता है, वो तो बेचारा खुद जाने, और उसका भगवान। तो ऐसी स्थिति में कवि कहना चाहता है कि मैं उसे हाथ मिलाना चाहता हूँ। एक सहयोग की भावना से, मानवता की भावना से मैं उसे हाथ मिलाना चाहता हूँ, मैं उसका साथ देना चाहता हूँ, और उसके लिए नव सृष्टि का मैं निर्माण करना चाहता हूँ। जो दूसरों को जिंदगी देता है उसे अच्छी जिंदगी मिले, इसीलिए मैं उसके लिए नव सृष्टि अर्थात नए संसार का मैं निर्माण करना चाहता हूँ, और उस कृषक के प्रति मैं आदरपूर्वक गीत गाना चाहता हूँ। आगे बढ़ते हैं। क्षीण नीज बलहीन तन को
पत्तियों से पालता जो, ऊसरों को खून से निज उर्वरा कर डालता जो। छोड़ सारे सूर असुर, मैं आज उसका ध्यान कर लूँ, उस कृषक का गान कर लूँ। मेरी वीडियो को देखने वाले सुनने वाले विद्यार्थी जानते हैं कि कई सारे किसान ऐसे होते हैं जो शारीरिक रूप से बड़े ही क्षीण अर्थात दुर्बल होते हैं, बहुत ही कमज़ोर वो होते हैं। अपने द्वारा पैदा किए हुए अनाज के बल पर लोग बलवान होते हैं और अनाज पैदा करने वाला यह अन्नदाता कितना निर्बल, कितना बलहीन, क्योंकि उसे तो अपनी मूलभूत सुविधाएं पूरी करने के लिए भी जो पैसा मिलना चाहिए वो नहीं मिलता उसे, और कभी कभी तो अपना तन ढकने के लिए उसे कपड़ा तक नहीं मिलता अच्छा, और इसलिए वो कभी कभार जो पेड़ की पत्तियां होती है तो अपने दुर्बल तन को वो उससे वो ढकता है। ऊसर का अर्थ होता है बंजर, बंजर भूमि, और उर्वर का मतलब होता है उपजाऊ जमीन। आप तो जानते हो बच्चों कि बंजर भूमि में कभी फसल नहीं पक सकती, उसके लिए तो चाहिए उपजाऊ जमीन। लेकिन इस किसान में इतनी क्षमता होती है कि वो ढेर सारी कोशिश करने के बाद, जमीन की ढेर सारी मशक्कत करने के बाद जो बंजर जमीन है उसे मानो अपने खून से वो सींचता है और उसे उपजाऊ बनाता है। जो जमीन किसी काम की नहीं थी उस जमीन को वह फसल पकाने के काबिल बनाता है। अब सारे संसार के लिए किसान अगर इतना उपयोगी है, इतना बहुमूल्य है, तो मैं भला क्यों दूसरे देवों की पूजा अर्चना करूं। मेरे लिए तो किसान ही भगवान है, और मेरे लिए तो सभी देवताओं से, देवियों से बढ़कर ये किसान है, और इसीलिए सारे सूर असुर छोड़कर मैं किसान का ही ध्यान करना चाहता हूँ और उसी की मैं भक्ति करना चाहता हूँ और उसी के सम्मान में मैं गीत गाना चाहता हूँ। आखिरी पद्यांश की ओर बढ़ते हैं बच्चों। यंत्रवत जीवित बना है मांगते अधिकार सारे, रो रही पीड़ित मनुष्यता आज अपनी जीत हारे। इसके दो अर्थ है, मैं बताऊंगा। पहला अर्थ, किसान का जो जीवन है ना वह किसी यंत्र से कम नहीं है। आपने कोई कारखाना देखा होगा, किसी कारखाने में ढेर सारे यंत्र जो है वो खड़खड़ाते रहते हैं और किसी ना किसी चीज़ का वो उत्पाद करते रहते हैं। तो किसान का जीवन भी ऐसा ही है, किसी मशीन की तरह, किसी रोबोट की तरह वो काम करता रहता है। और दुनिया में हम देखते हैं कि हर व्यक्ति अपने अधिकारों के प्रति सचेत है, और जब उसे अपना अधिकार नहीं मिलता तो वो उग्र रूप धारण कर लेता है, अपना अधिकार वो मांग कर ही रहता है। लेकिन किसान बेचारा ऐसा नहीं कर पाता, उसे जो मिलना चाहिए वो उसे मिलता नहीं है, उसे अपने अधिकारों से दूर रखा जाता है। और दूसरा अर्थ है कि आज सारा जीवन ही यंत्र के समान हो गया है। लोग यंत्र की तरह भागदौड़ करते हैं और अपने अधिकारों के प्रति हमेशा जागरूक रहते हैं, लेकिन हम ऐसे समय किसानों के अधिकारों के बारे में कभी सोचना ही नहीं चाहते। मैं कभी को लगता है कि ये किसान की बदहाली देखकर मानो मनुष्यता भी रो रही है, मनुष्यता रो रही है, मानवता रो रही है। और ऐसा लगता है कि विज्ञान के बल पर आज हमने भले ही इतनी तरक्की कर ली, भले ही हमने इतनी प्रगति कर ली, तो हम जीतने के बाद भी हार गए। क्यों भला? क्योंकि किसान सुखी नहीं है। किसान को सुखी रखना हमारा कर्तव्य है। जो किसान सारे संसार की भलाई चाहता है, सारे संसार का पोषण वो कर सकता है, और वही किसान दुखी है। और कई बार ऐसा होता है, आए दिन हम अखबारों में पढ़ते हैं कि किसान आत्महत्या कर लेता है। तो इससे बड़ा दुर्भाग्य भला क्या होगा। तो इस किसान को हमें जिलाना है, उसे जीवन हमें देना है। और उसके लिए कवि कहता है कि एक एक कण जोड़कर कण कण उसी के नीड़ का निर्माण कर लूँ। जैसे पक्षी अपने को रहने के लिए वो एक एक कण जोड़कर क्या बनाता है, घोंसला बनाता है, उसी तरह किसान को भी अच्छी तरह से जीवन यापन करने के लिए अच्छा घर हो, जिसमें उसकी सारी सुविधाओं को पूरा किया जा सके, जिसमें वह अपने सपनों को पूरा कर सके, बेटे को अच्छी तालीम दे सके, अपने बेटी के हाथ पीले कर सके, ऐसा जीवन। तो ऐसे कृषक का मैं फिर से गान करना चाहता हूँ, उसका सम्मान मैं करना चाहता हूँ। विद्यार्थी मित्रों, यहाँ ये कविताएं भले ही समाप्त हो जाती है, लेकिन
ये कविता हमारे लिए, इस समाज के लिए एक बहुत बड़ा मैसेज, एक संदेश छोड़ के जाती है। वो ये है कि हमारा ये जो भारतीय किसान है, ये जो अन्नदाता है, उसकी स्थिति में सुधार लाना अत्यंत आवश्यक है और इसके लिए ज़रूरी है उसे आधुनिक खेती का ज्ञान भी मिलना चाहिए और सरकारी योजनाओं का भी उसे लाभ मिलना चाहिए, क्योंकि कई बार योजना तो होती है लेकिन उसका लाभ उस तक नहीं पहुंच पाता है। तो इस प्रकार किसानों का जीवन कभी सुंदर बनाना चाहता है। दूसरी सीख हम ये ले सकते हैं कि जिस तरह किसान बिल्कुल अपने जीवन से लड़ता रहता है, कठिनाइयों का सामना करता रहता है और अपने लक्ष्य की प्राप्ति की ओर बढ़ता रहता है, बार बार लगन से मेहनत करता रहता है, उसी तरह हमें भी अपने जीवन में अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए बार बार मेहनत करनी चाहिए। तो विद्यार्थी मित्रों, मैं आशा करूंगा कि ये वीडियो आपको अवश्य अच्छी लगी होगी और इस कविता का भावार्थ भी आपकी समझ में आया होगा। तो मैं चाहूँगा कि YouTube पर मेरा जो चैनल है हिंदी शिक्षक, आप उसे अवश्य सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।